नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज भारत में। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। और आज तारीख है 11 जून। चलिए दोस्तों, देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे और बड़ी अपडेट पे नजर डालते हैं। तो रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए बड़ा अवसर शुरू होने जा रहा है। 11-12 जून को 2 दिन राजधानी दिल्ली में इस बारे में विशेष कार्यशाला का आयोजन होगा। डिफेंस के क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये नई पहल है। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज 11 जून से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी आज भी महाराष्ट्र पुणे में प्रदर्शन करेगी। और सीजेपी के फाउंडर का कहना है कि 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर बेमियाद धरना शुरू होगी, यानी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगी कॉकरोच जनता पार्टी। और खबर है दोस्तों, नीति आयोग की 11वीं काउंसिलिंग की बैठक भी आज 11 जून को नई दिल्ली में होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये 11वीं शासी परिदृश्य बैठक का आयोजन होगा, जिसमें विकसित भारत 2047 पर भी मंथन होगा। और खबर है दोस्तों कि बिहार में 7 दिन तक चलेगा भूमि समाधान अभियान। 46 लाख आवेदनों के निपटारे पर बिहार सरकार ने फोकस रखा है और ये अभियान सप्ताह भर तक चलेगा। इस दौरान रविवार को भी कार्यालय खुले रहेंगे। इस अभियान के दौरान बिहार में ज़मीन मामलों में 46 लाख आवेदन जो पेंडिंग है उनका निपटारा किया जाएगा। 11 से 17 जून तक ये अभियान चलेगा। बिहार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार भूमि प्रशासन को पूरी तरह से पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुखी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी के उपलक्ष्य में नया अभियान शुरू किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि क्या जून से बदलेगा देश भर में मौसम। दिल्ली से बिहार से लेकर राजस्थान तक कई राज्यों में गर्मी खत्म हो गई और भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। देखिए दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट, अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से युद्ध भड़क गया। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। ईरान ने दावा किया कि बहरीन में अमेरिकी बेस पर भी ड्रोन हमला किया गया और बीते दिन ओमान के पास जहाज पर भी हमला हुआ। और दुखद बात यह है कि इस हमले के बाद 3 भारतीय लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि 21 क्रू मेंबर को बचा लिया गया। जो भारतीय क्रू मेंबर्स थे जिस जहाज पर हमला हुआ उनमें से 21 का रेस्क्यू कर लिया, लेकिन 3 अभी भी लापता हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा की और ओमान के पास भारतीय क्रू मेंबर वाले टैंकर पर हमले को लेकर भारत ने बड़ी कड़ी आपत्ति भी जताई। इस बारे में यूएस नौसैनिक को भी तलब किया। अभी ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से हमले तेज हो चुके हैं। देखिए, अमेरिका ने भी हॉर्मुज के पास एक और ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक किया। इस घटना के 3 भारतीय लापता हो गए और अब तो ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान ने हमारे साथ समझौता नहीं किया, इसकी कीमत चुकाएगा ईरान। खुद को दबंग समझता था लेकिन अब वो ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रंप ने ईरान को जो ये धमकी दी, बदले में ईरान ने भी 3 और देशों में अमेरिकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तो ईरान के इन हमलों से ट्रंप फिर से भड़क गए। उन्होंने कहा कि आज हम फिर ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान को चेतावनी दी। इसके बाद पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ गया। ट्रंप बोले कि ईरान ने अब तो मौका खो दिया, अब उसे कीमत चुकानी होगी। ट्रंप की धमकी के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ा। इस युद्ध की वजह से ईरान में महंगाई कितनी बढ़ रही है, मैंने आपको कल ही रिपोर्ट्स बताई थी कि हालात ये हैं। और ईरान ने कि खाने की रोटी भी ईएमआई पर लेने को मजबूर है ईरानी लोग। अमेरिका ईरान जंग का असर दिखा। इस वजह से तेल 430% तक महंगा हो गया और डिसारे 300% तक महंगाई मिल रही है। ईरान में महंगाई अब ये द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये तो युद्ध की स्थिति चल रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप अगला अपडेट देखिए। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, देखते हैं आप अगला अपडेट दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर पीएम पद पर रहते हुए
4,399 दिन पूरे हो चुके हैं और बीते दिनों ने उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले ये रिकॉर्ड उनके नाम था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि पर बीते दिन केंद्रीय मंत्रियों ने सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें झालमुड़ी भी खिलाई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नेहरू से आगे निकले मोदी तो देश के 4 धामों में भी इस खुशी में पूजा हुई। लगातार लंबे समय तक इलेक्टेड पीएम बन चुके हैं अब नरेंद्र मोदी। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में भी पीएम मोदी को लेकर पूजा अर्चना हुई, यज्ञ किया गया और प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर भारत के बॉलीवुड कलाकारों और नेताओं सहित कई लोगों ने जमकर तारीफें की, उन्हें शुभकामनाएं दी। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि विदेशों में भी कई वेस्ट दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीएम को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा लोकतंत्र के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। तो अब नरेंद्र मोदी को वो 26 मई 2014 के बाद से अब तक लगातार हमारे देश के पीएम पद पर बने हुए हैं। तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम ये रिकॉर्ड था 4,398 दिन का, अब 4,399 दिन का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम बन चुका है। हालांकि बिना लगातार के अगर देखें तो कुल पीएम पद के ऊपर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने की दावा अभी भी इंदिरा गांधी का है, 5,731 दिन का। वो भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। इस उपलब्धि पर मौके पर पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि नियत, नीति और निर्णय में ये 3 चीज़ें भारत के लिए खास बनी। पिछले 12 सालों में देश कांग्रेस के एक उच्चरक से आज़ाद हुआ। आज जनता भारत में स्थिरता देख रही है। अपने कार्यकाल पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने नाकामी का कलंक हिंदुओं पर लगाया, हमने सालों के काम महीनों में किए। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं देखने को मिली। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा एक्शन लेते हुए 135 एनबीएफसी बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिए। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के बैंकों के लाइसेंस हटाए गए हैं। नियमों की अनदेखी और कार्य में लापरवाही के आरोप लगे हैं। इन बैंकों पर एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों ने लाइसेंस हटा दिए हैं। रिजर्व बैंक ने कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया। एनआरआई लोगों के लिए डॉलर और रुपए के बीच स्वैपिंग सुविधा शुरू हो चुकी है हमारे देश में और इसके लिए रिजर्व बैंक का प्लान है 7% तक ब्याज भी मिल सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती देने और विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए आरबीआई ने यह फैसला लिया। और बड़ी खबर देखिए, 30 जून से कागज के नोट बंद होने की खबर चल रही है सोशल मीडिया पर। तो इसको लेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने सच बताया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्लास्टिक के नोट हमारे देश में आने को लेकर चर्चा बनी हुई है। इस बीच अब सोशल मीडिया पर एक तेजी से खबर वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 30 जून 2026 के बाद कागज के सभी नोट बंद हो जाएंगे। तो पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे का फर्जी बताया और इसका क्लियरिफिकेशन जारी किया कि अभी रिजर्व बैंक का ऐसा कोई इरादा नहीं है। आरबीआई ने या सरकार ने ऐसा कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, तो नोट बंद नहीं होंगे, आप टेंशन ना लें। अगर रिजर्व बैंक प्लास्टिक के नोट लाएगा तो भी कागज के नोटों को पूरे प्रोसेस और तरीके से बदला जाएगा, तो इसलिए चिंता ना करें। कोई भी देशवासी है तो वो। और बैंक लोन पर एक और बड़ी खबर आ रही है, लोन लेने वाले को झटका लगा। अब 2 और बड़े सरकारी बैंकों ने भी बैंक लोन की बजाय ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। घर पर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, किसी भी तरह का लोन लिया हुआ अपने तो अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने भी अपने एमसीएलआर रेट्स भी बढ़ोतरी कर दी और ये बढ़ी हुई नई दरें 12 जून 2026 कल से ही लागू हो जाएगी, जिसका सीधा असर बैंक लोन वाले ग्राहकों पर पड़ने वाला है। किस बैंक ने कितनी ब्याज दरें बढ़ाई है तो इसको लेकर डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एमसीएलआर में 0.05% की बढ़ोतरी की गई है और कैनरा बैंक ने भी इतनी बढ़ोतरी की है। अलग अलग टाइम्स पीरियड के लोन सब महंगे होंगे, अलग अलग टाइम पीरियड्स के लोन सब महंगे होंगे। हाल ही में सब अभी इससे एक दिन पहले एचडीएफसी बैंक ने भी लोन के रेट्स बढ़ा दिए है, मैंने आपको बताया था। डिटेल्स चलिए आगे बढ़िए। खबर देखिए, सूक्ष्म वित्त संस्थानों को भी बड़ी राहत है। केंद्र सरकार ने ऋण प्रणाली योजना की अवधि को बढ़ा दी है और इसकी सीमा अब 1,000 करोड़ रुपए तक रहेगी।